2700 ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ मगर ये देखिए उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने मुबारक नहीं दी। वैसे मुझे बताएं इनकी तो फील्ड में होता है, आपकी फील्ड के अंदर आपस में एक्सचेंज करते हैं प्लेजेंट्रीज लोग या नहीं? कोई सरफेस लेवल पे कर देते हैं बहुत मुश्किलों से, कभी कभी सरफेस लेवल पे होती है ये जो हम देखते हैं, वो जो पोस्टें लग रही होती हैं और वो नीचे हैशटैग होते हैं पॉजिटिव वाइब्स, गोल्स भी होते हैं, हाँ फ्रेंडशिप गोल्स, कुलीग गोल्स, तो वो क्या वैसे ही होते हैं सिर्फ हमें पागल बनाने के लिए, असल में भी होते हैं? जी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, आपको पागल बनाने के लिए। वाह वाह, ये देखिए पागल बनाने नहीं, आई लाइक दैट कि उन्होंने जो बात है वो बताई है कि ये ऊपर से जो कह देना आजकल सबको। और मजे की बात जो मुझे लगती है कि माशाल्लाह आप लोग इंप्रेस बड़ा होते हैं, कोई इस तरह की बात करते हैं कहते हैं कितना अच्छा इंसान है, देखो कितना पॉजिटिव है, आप अंदर से जान लेना तो सड़ जाए सारे अंदर से तो सानू पता ਹੁੰਦਾ लेकिन आज माशाल्लाह वर्षा प्यारी भी बहुत ज्यादा लग रही है जी। ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਆਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ एक हेयर स्टाइल है जो कि सिर्फ तभी हो सकता है जब आपके बाल हों और इतने हों, ठीक है? आपके बालों के ऊपर जो है उस पर सिर्फ शुक्र हो माफी सकता है। चाहता हूँ मैं माफी चाहता हूँ आपको क्या पता कि जब इंसान के बाल हों तो इंसान क्या क्या कर सकता है? आपके बालों पे तो जुएं आएंगी ही नहीं। आ ही नहीं सकती बेगाने वाला ने किस तरह आ सकती Oh my God. नहीं, मगर तो आपने कहा कि ये सब ऊपर ऊपर से होता है, सो इट्स बेसिकली सतही काम। देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरीवन एल्स, बट मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे इतनी सपोर्ट मिल रही है, स्पेशली कभी मैं कभी तुम मैं, तो मुझे लगा मेरे कोलीग्स जो हैं दे रियली are appreciating my work and that's very encouraging because I haven't done a lot of dramas. बस वो फिर मुझे लगता ही रहा और वो मैंने खुद ही ख्याली सोच लिया कि यार ये तो बहुत अच्छे हम दोस्त हैं और ये तो बहुत अच्छी, मगर ऐसा कुछ था नहीं रियल में। जब मिले तो हाँ, जब कैमरा ऑन होता था तो लगता था वाओ इट्स अमेजिंग, एंड जैसे ही कैमरा ऑफ इज लाइक यू नो कि आपको स्टेज पे भी नहीं आने दे रहे और आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे स्टेज पे भी नहीं आने दे रहे? Yeah, there are so many details, I don't want to get into it, but it's so bad कि you like, but अच्छा है एक लेसन लर्न कर लिया कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के लिए अगर कोई पोस्ट की जाए तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपके दोस्त हैं या आपके वाकई कर रहे हैं। बेसिकली दे वांट दैट अप्रिसिएशन फ्रॉम द ऑडियंस, पब्लिक को दिखाने के लिए कि भाई हम किसी से इनसिक्योर नहीं हैं, वी आर फाइन, वी आर वेरी हैप्पी, वी वांट टू सपोर्ट द टैलेंट, यू नो न्यू टैलेंट, सो इट्स ओके, यू नो एवरीवन इज प्लेइंग देयर तो गेम। इसलिए आपको बता चलो ये सिर्फ न्यू टैलेंट के लिए नहीं है, ये किसी भी कंपेटिटिव टैलेंट के अंदर वो चाहे किसी एज ग्रुप में भी हो तो ये मोस्टली चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू टैलेंट को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, इवन पीपल हु बीन अराउंड फॉर 10-15 ईयर्स उनके साथ भी ये सिंड्रोम जो आप बता रही हैं ये इस किस्म का हर होता है। जगह जालिम लोग होते हैं, जैसे माशाल्लाह कितनी फिल्में लिखी हैं एक में भी हम नहीं हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो काम की बेहतरी के लिए भी होती हैं, उससे जुल्म का ताल्लुक नहीं है सर। मगर ये बताएं, ये जिस तरह की ये बता रही हैं आपकी फील्ड तो हमेशा से थी कि लोग कहते थे कि जी वो जो बोल रहे होते हैं वो होते नहीं हैं, जो वादे किए जाते हैं जलसों में वो आखिर में पूरे नहीं होते, भूल जाते हैं, तो ये कोई आपको अजीब सा लगता है कि ये इधर भी यही काम शुरू हो चुका हुआ है? हमारा जो है ना जी, खास तौर पे जो हमारा हल्का है ना, गांव के जो हल्के होते हैं उधर मतलब फंड्स की होती है ज़रूरत, मतलब काम करने के लिए, तो इतने हमारे सरकार के पास फंड्स तो होते नहीं है, तो फिर वो वादे जो होते हैं वो सारे पूरे नहीं हो सकते। नहीं मगर वो वादे किए ही ना फिर करें। हाँ बात ठीक है आपकी कि उस वक्त जलसे में वो जो बोल देता है बंदा फ्लो के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल तो वो नहीं होते, पूरे नहीं होते, वो पूरे होते नहीं है होते। मगर वो समहाउ आई डोंट नो कि जो वोटर होते हैं वो उनको अभी तक उनके साथ भी कई बार हो चुकी है कि पूरे नहीं हुए, मगर उनको अभी भी यकीन आता है तो वो दोबारा वही मंजन जिसे कहते हैं इंसान देता है उनको, बिल्कुल ऐसे ही कि मैं ये कर दूंगा। मगर ये जो पॉलिटिक्स है जी जी, आयरॉनिक एक्चुअली पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स जो है हर जगह पॉलिटिक्स कि वो तो हो गया कि जीत गए इलेक्शन, मगर जब असेंबली पहुंचते हैं चाहे ऑपोजिशन में हो वहां पे भी सारे लोग आपको उस तरह नहीं बैक कर रहे होते, उसके अंदर ही फिर बड़ी धड़ेबंदियां होती हैं, ग्रुप्स बने होते हैं कि कोई बंदा चेयरमैन के पास जाना चाह रहा है, कोई उनके करीब होना चाह रहा है ग्रुप, कोई पार्टी लीडर 100% ऐसे मेरा भाई। हाँ जी, पहले भी ऐसे ही हुआ, अब भी ऐसे ही हो रहा है। ये बड़ा वो अजीब सा लगता है कि यार कि एक तरफ तो मैं इतना इलेक्शन लड़के आया और अब मैं पार्टी के अंदर भी एक सियासत लड़ रहा हूँ जी, हो रहा है और हर पार्टी में होता है, हर पार्टी में एग्जैक्टली हर पार्टी के अंदर है कि कोई एक ग्रुप है वो करीब होना चाह रहा है और वो दूसरे को कटा देता है, बिल्कुल ऐसे, जो कि अजीब लगता है कि यार आप सारे एक ही पार्टी के हैं मगर आपको फेस करनी पड़ती है ये। देखे ना PMLN जो है ये आ रहे हैं 85 से, कोई 8वीं बारी है, लेकिन हालात तो बेहतर नहीं ना हुए।
हालात तो वैसे के वैसे हैं। मेरे हल्का में जो है हेल्थ पे अपना बात करें तो उधर हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, अमला पूरा नहीं, स्टाफ भी नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। आज से जो 20-20 साल पहले स्कूल बने हुए थे वही बिल्डिंग है, बच्चों के जो है वो पेड़ों के नीचे बैठते हैं, इस तरह के हालात है। मगर मुझे उस पर एक सवाल ही आता है कि आपने भी इलेक्शन जो लड़े, आपके वालिद साहब ने भी लड़े, नून लीग की तरफ से भी लड़े थे। जी जी। जब वो जीत कर आते थे जी जी। तो क्या वो भी ना करवा पाए? मेरा भाई फंड जो थे ना, मतलब तब जो थे बिल्कुल महदूद किस्म के फंड थे और वो बहुत ही थोड़े फंड थे। उसमें क्या हो सकता है, एक हल्का जो होता है एमएनए का बहुत बड़ा हल्का होता है। नहीं, आपका बहुत बड़ा हल्का है, मैंने देखा हुआ है, मुझे आइडिया है इसलिए आपके हल्के का। इसलिए काफ़ी सारे काम जो हैं वो अभी भी होने वाले हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपस की जो लड़ाइयाँ हैं उसको एक अपना साइड पे करके कम से कम लोगों को तो फायदा सोचे ना। मगर मुझे वापस नहीं हुआ, आप तो अब अमेरिका भी देखती हैं, तो वहाँ पे आपको बेहतर लगते हैं वो हालात लोगों के? इट वॉज बेटर। पहले तो हालात बेहतर थे, इसीलिए जब मैं पढ़ने गई थी तो यही था कि अमेरिकन ड्रीम और सारा कुछ। अब खैर वो इतना नहीं रहा, लेकिन तब तो मुख्तलिफ थे हालात। लेकिन एक बात है कि आई फील के पावर और मनी जहाँ पे भी हो उसका मिसयूज तो होता है, वो चाहे कहीं पे भी हो। उसमें अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, आई थिंक ऑल द कंट्रीज। अब अमेरिका में क्या हालात खराब हैं क्या है? अब तो आपके मामू आ गए ना पावर में, इसलिए अब जरा हालात मेरे मामू है, बस मामू का मैंने ही फोन आया कि तू नहीं उत्थे बढ़ना। हाँ, वैसे वो ये भी अब आजकल कर रहे हैं, तो आप इसलिए जरा ध्यान से रहिएगा। क्या बात अब है, अगली बार अमेरिका जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे इमिग्रेशन पे 2 सवाल ज्यादा पूछ लें। उन्होंने लिख लिया कि इसको कुछ नहीं पूछना, तंग बहुत कर दे। आपने वैसे बाहर भी काम किया और यहाँ पे भी काम कर रही हैं, तो आपको बेसिक क्या डिफरेंस नजर आता है लोगों में या एक्टिंग में या वर्क एथिक में? एक्टिंग में तो आता ही है, वहाँ पे मेरिट पे एक्टर्स आप ज़्यादातर जिनके साथ मैंने काम किया है कि वो ऑडिशन होते हैं और फिर उसके बाद रोल के मुताबिक सेलेक्ट होते हो आप। एक तो एक्टिंग का फ़र्क ऑब्वियसली ह्यूज डिफरेंस। उसके अलावा वर्किंग एथिक्स आई फील लाइक वहाँ पे जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इतनी नहीं है। आर्टिस्ट वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन जो ज़रा कह लें कि बड़े लेवल के होते हैं, मोस्टली साउथ एशियन, मुझे लगता है पता नहीं क्यों ईगो ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी मसले होते हैं ईगो के और लेग पुलिंग एंड यू नो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। बट आई फील द डायरेक्टर्स, द प्रोड्यूसर्स, दे आर वे बेटर। वो दे नो हाउ टू हैंडल एक लेवल पे सबको ट्रीट करना। सो यहाँ पे जो मुझे फील होता है कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है और वर्किंग एथिक्स के बारे में। और वहाँ पे जाहिर सी बात है कि एसोसिएशंस हैं, वहाँ पे राइट्स हैं। एज एन एक्टर यू हैव राइट्स, यू गेट पेड। अगर आपका ड्रामा 3 दफ़ा रिपीट होकर लग रहा है तो एक्टर को पे करेंगे, रॉयल्टीज, यू नो, रॉयल्टीज। अच्छा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। आपने एक ड्रामा कर लिया और पूरी ज़िंदगी आपको उसकी रॉयल्टीज आती रहेंगी, चाहे वो $5 की क्यों ना हो, आपका छोटा सा आप खड़े हो साइड पे या जो भी है, ये आपको जो आती कॉन्सेप्ट रहेगी। है रॉयल्टीज का, कभी आपने पाकिस्तान में, आप डिफरेंट सेट्स पे काम करती हैं, वहाँ पे एक्टर्स के साथ ये शेयर किया? मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बातें करना चाहती हूँ सेट पर, वो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती ज़्यादातर एक्टर्स के साथ, बिकॉज एवरीवन इज़ डिफरेंट। यहाँ पे थोड़ा फोकस किसी और चीज़ों पे है। साथ भाई तकरीर करते हैं कभी मैक चो करंट पिया तन नहीं अगर पवे तो कितना मजा आवे। वेलकम बैक जी रबानिया। जैसे आपने कहा कि आप सेट